क्या कैफियत थी इनकी? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैंने जुबान के नीचे गोली रख के सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। ऐसे मरीज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है स्ट्रेस, ये आप जानते हैं? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन ये भी तो एक ट्रेन नर्स है ना, इन्हें आइडिया होगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, क्या करना है। तो फिर इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि अम्मी की ऐसी हालत हो गई? मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। फिर आपकी मैसेज आई थी, उन्होंने मुझे रूम से बाहर भेज दिया था। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। फिर इनकी चीखने की आवाज़ आई, मैं फ़ौरन भागती हुई आई थी। क्या माँ हम थी इनके पास? हाँ मैं थी, लेकिन मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। मैं तो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। और मैं नर्स को तो इसलिए बाहर भेज दिया था कि उस बेचारी को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। माम अगर तुमने इनसे कुछ कहा नहीं तो इनकी हालत हुई कैसे? ये इतने स्ट्रेस में आई कैसे? वो शायद शफक का नाम सुनकर स्ट्रेस में आ गई। शफक? क्या मतलब है इस बात का? वो मेरी अम्मी ने कॉल की थी। वो पूछ रही थी खैरियत, तो मेरे मुंह से शफक का नाम निकल गया। अगर शफक यहाँ पे होती तो अम्मी जान की बहुत अच्छी देखभाल हो जाती। खैर, इस बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर, इनकी कंडीशन अभी कैसी है? अभी तो सब नॉर्मल है। मैं एक मेडिसिन लिखे दे रही हूँ, 3 दिन तक पाबंदी से दें। जी। और आइंदा इस बात का खास ख्याल रखें कि इनके सामने ऐसी कोई बात ना हो जिससे इन्हें ज़हनी धचका पहुंचे। जी डॉक्टर, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ हम कहती है शफक अपने घर में है और वो मुझे नजर भी आई, मगर उसके घर पर तो ताला है। आखिर मैं शफक का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों उसके लिए मैं अपना वक्त पैसा बर्बाद कर रहा हूं? कहीं मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? आज मैंने तुम्हें फिर बुला लिया। आपका हक है, आप मुझे बुला सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो लोग मुझ पे भरोसा रखते हैं उनका एतमाद मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए। मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। शफक, तुम्हारी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हारे ऊपर उंगली उठने का मतलब यह है कि किसी ने मुझ पर उंगली उठाई है, क्योंकि अब तुम मेरी इज्जत हो। मुझे आप पर यकीन है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। राशिद, उसके फोन करके पता करो, उसने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। अच्छा, करता हूं उसे फोन। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। राशिद, मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाती भाई। लेकिन तुम भी यहाँ कब तक रुकती साहब? और वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई आप भाभी को समझाएं ना।
उन्हें अम्मी की मेंटल कंडीशन के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि डॉक्टर ने हर किस्म के ज़हनी धचके को अम्मी के लिए बहुत नुकसानदेह कहा है। तुम क्या बात कर रही हो सारा? वो कोई बच्ची है कि मैं उसे बिठाकर सबक पढ़ाऊं कि क्या करना है और क्या नहीं? उसे अच्छी तरह से पता है कि शफक अम्मी की कमजोरी है और अम्मी की ये कंडीशन शफक की वजह से ही हुई है। जी, मगर फिर भी भाभी ने जानबूझकर अम्मी के सामने शफक का जिक्र छेड़ दिया। पता नहीं कब बाजी को अकल आएगी। इन दोनों मियाँ बीवी के दिमाग को तो ठिकाने लगाती हूँ मैं। और ये ज़ारा कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही है आजकल। इसे तो ऐसा झटका दूंगी कि जमीन पर आ गिरेगी। खैर, तुम लोग इतना परेशान मत हो, अम्मी अब ठीक है। शुक्र है नर्स ने सही टाइम पर ट्रीटमेंट कर दी थी। जरूर भाई, मैं चलता हूँ, अम्मी वेट कर रही होगी। खाना तो खाकर जाओ ना। नहीं जरूर भाई, थैंक यू। अम्मी अकेली हो जाती हैं, खाना उनके साथ खाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर जरूर जाओ। कहीं रमीज घर जाके अम्मी से फोन करना पूछ ली। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद तुमने ज़ारा से कोई जिक्र किया है। शफक बीबी, क्या आपको मुझ पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ तो मुझे गलत मत समझना। असल में जिस दिन तुमसे बात हुई थी उसके अगले ही दिन ज़ारा मुझसे मिलने आई। मेरे नहीं मिलने पर उसने मुझे बहुत ढूंढा था। असल में बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बेगम साहिबा बिल्कुल बिस्तर से लग चुकी हैं और अब तो वो बोल भी नहीं पा रही हैं। क्या? फुप्पो फुप्पो बोल नहीं पा रही? जी, फालिश का असर जो उनके उल्टे हाथ और जुबान पर हुआ है। अल्लाह पाक मेरी फुप्पो को जिंदगी और सेहत दे। आमीन। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। अरे शफक बीबी, आप माफ़ी मांग के क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? अच्छा सुनो, मुझे फुप्पो की खैरियत बताती रहना। जी जी बिल्कुल, आप परेशान नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मुझे ज़ारा से बात करनी चाहिए? वो बेचारी बिला वजह परेशान हो रही है, वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, फिलहाल खामोशी ही बेहतर है।